चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है बुलेट ट्रेन सीरीज में। जो चैनल पे नए हैं फटाफट से बता दूं, हमने एक बुलेट ट्रेन सीरीज 50 डेज की स्टार्ट करी है, जिसमें हम फिजिक्स के एक एक चैप्टर के सारी ट्रिक्स कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, फिर अगली वीडियो में उसी चैप्टर के सारे नीट के पीवाईक्यू करते हैं। जो लोग नए हैं पिछली वीडियोस को देख लेना, हम वर्क एनर्जी पावर की ट्रिक्स फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक सबसे पहले कर दिया करो, लाइक सबसे पहले कर दिया करो। जल्दी से देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या देखने जा रहे हैं। वर्क एनर्जी पावर के पीवाईक्यू नीट 2025 की तैयारी चालू है। पहला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच अ बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r so that it can complete the loop। आपको मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा दिया फॉर्मूला। एक लूप आपको कंप्लीट करना है तो यहां पे किस वेलोसिटी से बॉडी एंटर करे कि वो पूरा लूप कंप्लीट कर ले। तो आपको सिखाया था लोअर मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होनी चाहिए √5 rg। क्या वेलोसिटी होनी चाहिए लोअर मोस्ट पॉइंट पे? √5 rg आपको सिखाया था। और यहां वेलोसिटी होती है √3 rg और टॉप मोस्ट पे होती है √rg। लेकिन उसने मुझसे पूछा है कि बिल्कुल जहां से वो वर्टिकल लूप में एंटर करे तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए जिससे कंप्लीट कर ले लूप। तो कितने से? √5 rg। वीडियो में डिस्कस कराया था, मुझसे पहले लिख दिया करो आंसर। नीट 2016 का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसे मैं बढ़िया कैटेगरी में बोलूंगा। ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। एक बॉडी है जिसका मास है 1 kg, उस पे फोर्स लग रही है इतनी, फोर्स लग रही है 2ti प्लस 3t²j। ये फोर्स लग रही है 2ti प्लस 3t²j और मास है बॉडी का 1 kg। तो फोर्स को लिख सकता हूं मैं ma लिख दिया मैंने फोर्स को। मास 1 kg है तो एक्सेलरेशन आ गया 2ti प्लस 3t²j। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। वे आई और जे तो एक्स एक्सिस वाई से पावर निकालनी है। कितनी होगी पावर? पावर आपको निकालनी है। पावर का फॉर्मूला आप सब जानते हो, पिछली वीडियो में डिस्कस करा है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। फोर्स तो अपने पास है, अब किसी तरीके से इंतजाम करना है मुझे किसका? वेलोसिटी का। भाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सिखाया था कि अगर एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी हो और वेलोसिटी निकालना हो तो बस उस इक्वेशन को क्या कर दो? इंटीग्रेट। देखिए एक्सेलरेशन दे रखा है अपने पास 2ti प्लस 3t²j। इसे इंटीग्रेट कर देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि dv/dt लिखूं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाऊं, नहीं, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूं। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी आएगा 2t²/2, इंटीग्रेट कर रहा हूं डायरेक्ट 3t³/3। पावर में एक जोड़ देते हैं, जुड़ी हुई पावर नीचे, इंटीग्रेशन का सिंपल सा रूल। तो t की पावर में एक जोड़ के t²/2 t³/3। तो वेलोसिटी आ गई t²i प्लस t³j। अब मेरे पास वेलोसिटी भी है फोर्स भी है। देखो फोर्स वेलोसिटी, अब इन दोनों का करूंगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे से। तो डॉट प्रोडक्ट से क्या आ गया? 2t मल्टीप्लाई t², 2t³। ठीक है, 3t² मल्टीप्लाई t³ तो क्या आ गया? 3t5। तो ये पावर के ऊपर वेक्टर नहीं आता भाई, पावर तो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अपने पास आंसर आ गया क्या? 2t³ प्लस 3t5, 2t³ प्लस 3t5। ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2016 के तीसरा क्वेश्चन 2016 का आ गया। पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर। लिख लूं, एक पार्टिकल है जिसका मास 10 ग्राम है, दैट मींस 10/1000 किलोग्राम में बदल दिया मैंने। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस है 6.4 सेंटीमीटर, यानी 6.4/100, जिससे मीटर में बदल दिया। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन निकालना है। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स इतना बाय द एंड ऑफ सेकेंड रिवॉल्यूशन।
काइनेटिक एनर्जी उसकी इतनी हो गई सेकेंड रिवॉल्यूशन के बाद, दूसरे चक्कर के बाद। 1 मिनट, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी गिवन है मेरे पास 8 इंटू 10 की पावर -4। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², 8 इंटू 10 की पावर -4। मास कितना दे रखा है 1/100 इंटू v², 8 इंटू 10 की पावर -4। देखते जाइए, इसे इधर शिफ्ट कर रहा हूं तो v² आ गया मेरे पास 8 2 जा 16 इंटू 10 की पावर -4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -2। स्क्वायर हट के इस तरफ रूट आएगा, 16 का रूट 4, 10 की पावर -2 का रूट आ गया 10 की पावर -1। ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है। बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी 0 स्टार्ट किया था उसने चलना, फाइनल वेलोसिटी हो गई 0.4, 0.4 लिख दिया इसे। एक्सेलरेशन निकालना है, कितने चक्कर चला है वो 2 चक्कर, तो 2 चक्कर यानी 2 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 2 पाई आर, ठीक है 4 पाई आर। आर की वैल्यू मुझे गिवन है, कितनी है आर की वैल्यू, ये रही 6.4/100, ये आर की वैल्यू है। तो ए निकालना है, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा दो, v² माइनस u² इज इक्वल्स टू 2as। v कितना है हमारे पास 0.4 का स्क्वायर, u 0, एक्सेलरेशन निकालना है और इसे लिख दिया 4 पाई इंटू 6.4/100, s को लिख दिया 0.4 का स्क्वायर 0.4 इंटू 0.4, पॉइंट हट गए नीचे 100 आ गया, 0 तो खत्म ही हो गया, 2 इंटू 4 पाई इंटू 6.4/100 और a ऊपर 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 4 से अगर मैं इसे काटूं तो 1.6 आएगा, 16 चौके 64 होते हैं क्योंकि। और अब एक्सेलरेशन मेरे पास बच गया, यहां तो 1 बचा है तो 1 अपॉन ये सारी चीजें नीचे 1.6 इंटू 2, 3.2 इंटू पाई, 3.2 इंटू पाई, 3.2 इंटू पाई हमारे पास लगभग, पाई का स्क्वायर आपको पता है 10 होता है, पाई का स्क्वायर 10 होता है, तो 3.2 को भी लगभग आप क्या मान लो, 3.2 को 3.14 वाले फॉर्म में मान लो कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ये भी 3.14, ये भी 3.14, तो पाई का स्क्वायर 10 होता है तो 1/10, 1/10 कितना आ गया 0.1, 1/10 कितना आ गया 0.1। कैलकुलेशन इजी करिए बस, बाकी कुछ नहीं करा। पाई स्क्वायर कितना होता है 10, ये भी याद रख लो, पाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। तो मैंने 3.14 इंटू 3.2 को लगभग 10 की तरह ट्रीट कर लिया, तो 1/10 में आ गया आंसर। मतलब ऐसा करना पड़ता है। देखिए यहां टाइपिंग में मिस्टेक हुई थी तो मैंने इसे कट करके सही लिख दिया, 4i + 3k लिखा था, मैंने कट करके लिख दिया 4j + 3k है, ये 4i + 3k टाइप में कर लिख दिया था तो k की जगह है 3j, ये गलत था टाइप। ये देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक पार्टिकल मूव करता है इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, किस फोर्स की मदद से, इस फोर्स की मदद से, वर्क डन कितना हो भाई, सिंपल क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट अगर आप 3 मीटर से 5 मीटर तक गए हो तो कितना चले हो 2 मीटर, है ना, ऐसे डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या है 4j + 3k माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है अपने पास माइनस का 2i प्लस का 5j, माइनस का 2i प्लस का 5j। तो यहां से सॉल्व करके माइनस माइनस प्लस, 2i पहले आ गया, 2i पहले लिख दिया मैंने, 4j माइनस 5j तो कितना बन जाएगा माइनस का 1j और प्लस का 3k बचा है। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास। अब फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स ये रही, फोर्स ये लगी है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है F.S, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई का आई से मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 2 8, जे की जे से मल्टीप्लाई, 3 - 1 का क्या हो गया -3, के तो यहां है नहीं यानी 0k है, 0k की 3k से मल्टीप्लाई 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 में से 3 गए 5, वर्क डन आ गया मेरे पास 5 जूल।
इजी क्वेश्चन चल रहे हैं वर्क एनर्जी पावर के। अभी तो मैं नहीं कहूंगा कि देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखे उसमें से कोई औकात वाला क्वेश्चन मैं बताता हूं। अभी देखो जरा, पहला क्वेश्चन अपने पास ये था, बेसिक था, √5 r/g। दूसरा क्वेश्चन अगर देख, ये अच्छा था क्वेश्चन। पहले फोर्स से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाला, फिर फोर्स और वेलोसिटी को मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। ये ठीक था क्वेश्चन, ये भी ठीक था क्वेश्चन, ये अच्छा था, ये वाला अच्छा था क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया नहीं था, बेसिक ही था। आगे चलते हैं। ये अगेन बेसिक क्वेश्चन, दो आइडेंटिकल बॉल्स है ए और बी, जिनकी आइडेंटिकल बॉल्स है ए और बी, जिनकी वेलोसिटी है, पहले इसकी 0.5 है, इसकी -0.3 है। मतलब अगर एक इधर है तो एक इधर है, माइनस का मतलब तो यही अपोजिट डायरेक्शन में। कोलाइड करते हैं इलास्टिकली वन डायमेंशन, इलास्टिकली वन डायमेंशन में कोलाइड करते हैं। अगर आपको याद हो, ट्रिक सिखाई थी मैंने, अगर दो बॉडीज आइडेंटिकल हो, पिछली वीडियो में सिखाई ट्रिक, दो बॉडीज आइडेंटिकल हो, टकरा जाएं, तो वो एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी दे देते हैं, एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी दे देते हैं, मतलब फाइनल वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो ए की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0.3, और बी की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0.5। एक दूसरे को अपनी वेलोसिटी दे देते हैं अगर वो कोलिजन इलास्टिक है, वन डायमेंशन में है, बॉडी आइडेंटिकल है। तीन कंडीशन याद रहे, बॉडी आइडेंटिकल है, एक जैसी है, कोलिजन इलास्टिक वन डायमेंशन का है, तो आपके पास वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। उसने पहले पूछी है बी की वेलोसिटी, फिर ए की, तो बी की वेलोसिटी 0.5, तो 0.5 आपके पास सिर्फ इसी ऑप्शन में आ रहा है, ये तो -0.5 है, ठीक है, और ए की वेलोसिटी -0.3, तो ये आ गया। पहले बी की बतानी थी, फिर ए की। सिंपल क्वेश्चन था ये, ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन नहीं कहूंगा कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन था, नहीं। अब तक मैंने दो क्वेश्चन को ही अच्छा बोला है। आगे चलते हैं। यहां पे भी टाइपिंग एरर थी, 8.25 टाइप था, लेकिन आंसर में 8.75 आता है, -8.75। तो देखिए क्या कह रहा है, एक रेन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इस चीज में कि बच्चे को दोनों पार्ट निकालने नहीं थे, एक ही पार्ट से आंसर आ जाएगा। क्या कह रहा है, रेन जो है, रेन ड्रॉप, उसका मास है 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब 1/1000 kg, किलोग्राम में बदल दिया। ये रेन ड्रॉप 1 किलोमीटर की ऊंचाई से आपने छोड़ दी, यानी 1000 मीटर। उसके बाद जब ये रेन ड्रॉप को आप ऊपर से छोड़ देते हैं तो ये ग्राउंड पे हिट करती है कितनी वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हिट करती है। आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क किया mgh, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg, तो mg इंटू दूरी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो गई mg और डिस्प्लेसमेंट हो गया h। ठीक है, तो मास कितना है? 1/1000, g की वैल्यू 10, हाइट कितना है? 1000। तो वर्क डन हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना किया? 10 जूल, और पॉजिटिव वर्क ही किया है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचती है, और रेन ड्रॉप भी कहां आ रही है? नीचे। जिस तरफ बॉडी खींच रही है उसी तरफ बॉडी मूव कर रही है जिस तरफ फोर्स खींच रही है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क होता है, मैंने दिखा दिया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, तो इसका मतलब वर्क डन आ गया 10 जूल। 10 जूल पॉजिटिव का सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो आंसर तो ये है। लेकिन बाई चांस अगर 10 जूल दो में होता तो सेकंड पार्ट भी निकालना पड़ता, तो सिखा देता हूं सेकंड पार्ट। कह रहा है रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर ने कितना वर्क किया? एयर ने जो रुकावट पैदा की है उसने कितना वर्क किया? टोटल कितना वर्क होना चाहिए था? 10 जूल, लेकिन वो किस वेलोसिटी से पहुंची है ग्राउंड पे? 50। तो क्यों ना मैं ये देख लूं कि उसकी वर्क डन कितना हुआ है। वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल तो 0 है क्योंकि रेन ड्रॉप हुई थी, इनिशियल 0 है, तो हाफ मास, मास कितना है? 1/1000, वेलोसिटी कितनी है? 50, 50 का स्क्वायर यानी 2500, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यह आ गया 5, और नीचे कितना बचा? 2, 5/4, 5/4 का मतलब हो गया 1.25 जूल। वर्क डन होना कितना चाहिए था? 10 जूल,
ग्रेविटी ने कितना वर्क किया 10 जूल, लेकिन वर्क हुआ कितना है खाली 1.25 जूल। भाई होना चाहिए था 10 जूल, लेकिन हुआ कितना है 1.25 जूल। इसका मतलब बाकी वर्क क्या हो गया बर्बाद। वो वर्क किसने बर्बाद किया, रेजिस्टिव फोर्स ने। कितना वर्क बर्बाद किया, 10 जूल में से 1.25 माइनस कर दो, उतना बर्बाद हो गया, यानी 8.75। रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क किया 8.75। माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आ रही है ड्रॉप नीचे और रोकने वाली फोर्स कहां लगती है ऊपर। ड्रॉप नीचे आ रही है, रोकने वाली फोर्स लग रही है ऊपर, अपोजिट डायरेक्शन। cos 180 वीडियो में देखो ना, पिछली वीडियो में बताया मैंने, cos 180 -1। जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन नेगेटिव माना जाता है, cos 180 -1। ठीक है, तो इसलिए मेरे पास वर्क कितना आ गया माइनस का 8.75। पहले मैंने ग्रेविटी का वर्क निकाल लिया, उसके बाद मैंने निकाला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से एक्चुअल वर्क कितना है 1.25। इसका मतलब बाकी वर्क क्या हो गया बर्बाद, वो किसने किया है रेजिस्टिव फोर्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018, बॉडी इनिशियली एट रेस्ट स्लाइडिंग अलोंग अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम हाइट h, ओके, जस्ट कंप्लीट वर्टिकल सर्किल ऑफ डायमीटर AB इज इक्वल्स टू D। ठीक है समझ गया, द हाइट इज h इज इक्वल्स टू। ठीक है, देखो एक बॉडी यहां से लुढ़कती हुई आती है, जैसे ही वो लुढ़कती हुई आती है वो सिर्फ अपना वर्टिकल सर्कल पूरा करती है, और ये डायमीटर है D। कितनी हाइट से लुढ़कती हुई आती है h। तो भाई आप समझदार हो, अगर ये बॉडी यहां से लुढ़कती हुई आ रही है तो यहां पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन में मैंने सिखाया था, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh। यहां पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gh, लेकिन वो खाली वर्टिकल सर्कल पूरा कर रही है। तो वर्टिकल सर्कल में मैंने अभी पहला ही क्वेश्चन इस पे ही कराया था अभी, कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, यहां वेलोसिटी होनी चाहिए √5rg, √5rg। लेकिन r को मैं क्या लिख सकता हूं, r को लिख सकता हूं डायामीटर का हाफ d/2। तो यहां पहुंचते पहुंचते बॉल की वेलोसिटी है √2gh, लेकिन यहां पे होनी कितनी चाहिए इतनी। तो इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी क्या है बराबर। बॉल जब नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी ये, और इस वेलोसिटी से उसने चक्कर भी काट दिया, और चक्कर काटने के लिए वेलोसिटी चाहिए होती है। जब उसने चक्कर काट दिया इस वेलोसिटी से, इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी क्या है बराबर। तो मैं लिख सकता हूं √2gh बराबर किसके है √5d/2g के। g से g कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 2h इज इक्वल्स टू 5d/2। हमें निकालना क्या था h, तो h आ गया 5d/4, h आ गया 5d/4। ये आ गया आंसर। आराम से देख लिया करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉल नीचे लुढ़कती हुई आ रही है, तो यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी √2gh हो जाएगी। मैंने पहले इसे अलग क्वेश्चन ले लिया कि ये लुढ़कती हुई आ रही है यहां, तो यहां पहुंच के इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी √2gh। ठीक है, फिर मैंने ले लिया इस वेलोसिटी से वर्टिकल लूप भी कर रही है, और वर्टिकल लूप करने के लिए वेलोसिटी कितनी चाहिए होती है √5rg। तो इसका मतलब ये दोनों वेलोसिटी क्या है बराबर। मैंने बराबर रख दिया, आंसर आ गया 2018 का क्वेश्चन। चलिए 2018 का अगला क्वेश्चन, मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड विथ अनदर स्टेशनरी ब्लॉक हैविंग मास 4m। अच्छा, एक मूविंग ब्लॉक है जिसका मास m है, वो टकरा जाता है स्टेशनरी ब्लॉक के साथ जिसका मास है 4m। m वाला मूव कर रहा है, 4m वाला रुका हुआ है। द लाइटर ब्लॉक कम टू रेस्ट। अच्छा ओके, लाइटर ब्लॉक जो है वो रेस्ट में आ जाता है, इसका मतलब ये रुक जाता है। When the initial velocity of lighter block is v। अच्छा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो v है, और ये तो रुका हुआ है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2 कितनी है 0। ये रेस्ट में आ जाता है, यानी u2 कितना हो गया 0, u2 कितना हो गया 0। देन द, और इसकी वेलोसिटी हमें कुछ नहीं बोला उसने, v2 की कोई बात नहीं करी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ। क्या बताना है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो पहले कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मैंने वीडियो में सिखाया था 21-12, ये सिखाया था 21-12। तो 21-12 के लिए u1 तैयार है, u2 तैयार है, u2 तैयार है, ये v1 है, ये v1 वो रुक जाती है ना। u1 तैयार है, u2 तैयार है, v1 तैयार है, v2 तैयार नहीं है। तो v2 कैसे निकालें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर दो।
जब दो बॉडीज टकरा रही हैं, कोई चीज एक्सप्लोड हो रही है, तो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से लीनियर मोमेंटम पहले का बराबर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम बाद का। तो देखो जी, मास m, वेलोसिटी v, मास 4m, वेलोसिटी 0। ठीक है, मास m, वेलोसिटी 0, मास 4m, वेलोसिटी क्वेश्चन मार्क। तो इधर बच गया mv और इधर बच गया 4m v2, कैंसिल आउट हो गया। v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v/4। अब सारी वैल्यूज यहां रख दूं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में। v2 कितना आ गया है, v/4 माइनस v1 कितना है 0, u1 कितना है v माइनस u2 कितना है 0। तो v/4 अपॉन v, v/4 अपॉन v, v से v कैंसिल, 1/4, 1/4 होता है 0.25, 0.25। तीन वेलोसिटी दे रखी थी उसने, तीन, चौथी निकालनी थी। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करके चौथी वेलोसिटी निकाल ली और उसके बाद चारों वेलोसिटी रेस्टिट्यूशन के फॉर्मूले में रख दिया। सिंपल, और कुछ नहीं किया। आगे चलते हैं, 2021 का क्वेश्चन। पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट s, अच्छा, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके, एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। आपने एक पार्टिकल को रिलीज करा है कितनी हाइट से, s, किसी पॉइंट पे पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स हो गई पोटेंशियल एनर्जी के। द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ऐसा कितनी ऊंचाई पे हुआ है, ये टोटल तो दे रखी है s, और कितनी ऊंचाई पे ऐसा हुआ है, यानी ये h पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। तो हमसे पूछ रहा है ये h बताओ। डन है। देखो, आपको मैंने वीडियो पे बताया था पिछली, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी जितनी टोटल एनर्जी ए पे होगी उतनी बी पे होगी। टोटल एनर्जी जितनी ए पे होगी उतनी ही बी पे होगी। ए से तो आपने ड्रॉप किया है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ए पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 है, ए पे पोटेंशियल एनर्जी mgs, बी पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के है, बी पे काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी के है एज गिवन टू क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एनर्जी बी, तो mgs इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बी। mgs 4, बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, mg से mg कैंसिल, तो h की वैल्यू आ गई s/4, h की वैल्यू आ गई s/4। भाई ये तो 3 ऑप्शन में s/4 ही है, इसका मतलब सेकंड पार्ट निकालना ही पड़ेगा। सेकंड पार्ट कह रहा है स्पीड बताओ पार्टिकल की कितनी होगी इस जगह, इस जगह पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, mgh, m से m कैंसिल आउट हो गया, vb² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 3g। h की जगह क्या लिख दूंगा, s/4, 2 से ये कट गया, 2 आ गया, वेलोसिटी कितनी आ गई, √3gs/2, √3gs/2, √3gs/2 और s/4, डी ऑप्शन आ गया। मतलब आराम आराम से क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसे पढ़ो, फिर अपनी जो ट्रिक्स बता रखी है वो लगाओ। घबराना स्टार्ट कर दिया पेपर देखकर तो गए। याद रखना, नीट एस्पिरेंट हो तो पहला पेपर बायो का सॉल्व करो, दूसरा फिजिक्स का सॉल्व करो। लास्ट में फिजिक्स नहीं सॉल्व करनी, हाथ पैर भूल जाते हैं। पहला बायो, फिर फिजिक्स, और लास्ट पेपर हमें केमिस्ट्री करना है, क्योंकि अगर टाइम कम भी बचा तो केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ के वो टिक हो जाते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, अगर हमने सेकंड केमिस्ट्री करा लास्ट फिजिक्स कर दिया, हाथ पैर वैसे ही भूल जाएंगे। बायो क्यों पहले करने को कह रहा हूं, बायो में क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, स्पीड अच्छी बन जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है। फिजिक्स को पहले करते ही
नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या है, नीट 2000, मजा आ गया था वैसे थोड़ा सा। नीट 2021 में जरा देख लेते हैं, वाटरफॉल फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर। अच्छा, 60 मीटर से पानी गिर रहा है 15 किलोग्राम पर सेकेंड, 15 केजी पर सेकेंड पानी गिर रहा है, यानी ये तो मास अपॉन टाइम दे रखा है, डीएम बाई डी, मास अपॉन टाइम डीएम अपॉन डी दे रखा है, यूनिट से पता लग रहा है। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स 10% ऑफ इनपुट एनर्जी, जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 10% लॉस कर देती है एनर्जी का। तो पावर कितनी जनरेट करेगी टरबाइन? पहले सुनो, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है जी। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को लिख सकते हैं mg, पानी गिर रहा है mg ऊपर से गिर रहा है। वेलोसिटी को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो मास अपॉन टाइम तो दे रखा है मेरे पास, मास अपॉन टाइम कितना आ गया 15, जी की वैल्यू 10, कितनी हाइट से गिर रहा है 60, 15 6 जा 90, उसके बाद 1 2 2 जीरो और लगा दी, तो पावर इतनी मिलनी चाहिए थी, इतनी मिलनी चाहिए थी, बट 10% पावर तो बर्बाद हो जाती है, तो मिलती कितनी है 90%। पावर जो हमें मिलती है वो 90% ऑफ टोटल पावर का है, 90% ही मिलती है हमें टोटल पावर की। तो 90 अपॉन 100 इंटू टोटल पावर है 9000, 2 जीरो ये गई, 9 9 9 जा 81, 8100 आ गया, इतने वॉट पावर मिलती है। तो किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर दो, 8.1 किलोवाट मिलती है। हाँ जी, मजा आ रहा है तो भैया लाइक दबा दिया करो प्लीज, और कुछ लिख दिया करो कमेंट में कि हो रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ के अच्छा लगता है। कोई अच्छे अच्छे कमेंट लिख के जाता है, पढ़ के अच्छा लगता है कि बेस्ट सीरीज, सब मजा आ रहा है भाई, बहुत बड़ा सुकून मिलता है कि मेहनत सही चल रही है, ठीक है। तो लिख दिया करो भाई प्लीज, ठीक है। नीट 2022 का क्वेश्चन, शेल ऑफ मास m is at rest initially it explodes into 3 fragments। अच्छा, एक शेल है जिसका मास m है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वो 3 टुकड़ों में टूट जाता है, 3 टुकड़ों में, 2 2 1 में। इफ द फ्रेगमेंट्स हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, जिनका देखो इनके 2 2 1 है, तो मैं मान लेता हूं इसका मास 2x, इसका 2x, इसका 1x, ठीक है जी। अब आपसे कह रहा है इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी बराबर है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्पीड v है, यानी इसकी i में मान लू, इसकी j में, vi vj, परपेंडिकुलर एक i में एक j में, तीसरे की वेलोसिटी निकालनी है v3। क्या कह रहे हो भैया, ऐसा क्वेश्चन तो हमने मोशन प्लेन में भी किया है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगाया था हमने, वहां भी ऐसा क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। जब तक ये पीस फटा नहीं था तब तक इसका लीनियर मोमेंटम 0 है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। फटने के बाद मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी। भैया x तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा सारा, ये दोनों पार्टी इस तरफ आ जाएंगी, -2vi -2vj, तो इधर क्या बच गया v3, लेकिन मैग्नीट्यूड में आंसर है अपने पास, तो v3 कितना आ गया, √2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर, ऐसे ही तो निकालते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमारे पास आ गया √2, अबे दुगना हो गया ना ये, 2 बार 2v का स्क्वायर 2 टाइम्स, तो 2v तो आ गया बाहर, √2 अंदर रह गया, तो आंसर आ गया 2√2v, आंसर आ गया 2√2v। एक्सप्लोजन वाले क्वेश्चन में मैं तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाता हूं, आपको आदत डलवा दी मैंने इतनी बार। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर इज u। एक स्प्रिंग है जिसे जब आप 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हो तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी u होती है। जब सेम स्ट्रिंग को आप 8 सेंटीमीटर स्ट्रेच करोगे
8 सेंटीमीटर, मतलब वाई दे रखे हैं ये, तो इसकी न्यू पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, न्यू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा दो, U इज इक्वल्स टू हाफ के वाई स्क्वायर, तो U1 बाई U2 इज इक्वल्स टू हाफ के Y1 स्क्वायर अपॉन हाफ के Y2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, के से के, पहले पोटेंशियल एनर्जी U थी, अब U2 हमें निकालनी है। Y कितना था पहले, 2 सेंटीमीटर को मीटर में नहीं बदल रहा हूं क्योंकि नीचे वाला भी सेंटीमीटर में है, तो वो मीटर में बदल के कैंसिल होगा, क्यों बढ़ाऊं क्वेश्चन को। Y2 8 का स्क्वायर, ठीक है जी, तो U अपॉन U न्यू, ठीक है, 2 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इधर चला जाएगा, तो न्यू U आ गया 16 टाइम्स ऑफ U, 16 टाइम्स ऑफ U, ये आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है भैया, मजे लेते रहो, बनाते रहो, मुझसे पहले करते जाओ और लिख दिया करो कि ये डन कर दिया था आपसे पहले, ठीक है, आपसे पहले कर लिया था, ये नाम भी लिख दिया करो अपना कमेंट में। चलिए, ऐसी सीरीज केमिस्ट्री और बायो में भी चल रही है, सेम चैनल, पीसीएमबी चैनल का नाम है। क्या करो, ऐड कर रहे हो, मैनेजमेंट कहता है करो भैया, कर रहे हैं, तनख्वाह लेनी है। देखिए अगला क्वेश्चन 2024 का क्वेश्चन, 24 पिछला साल, एट एनी इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट 2t-1, फोर्स दे रखी है 5 न्यूटन, पावर निकालनी है भैया, पावर का फॉर्मूला तो F डॉट V होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t-1, तो जब मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, 2t का डिफरेंशिएशन 2, तो वेलोसिटी आ गई भैया कितनी, 2, फोर्स गिवन है, फोर्स कितनी गिवन है, 5, तो पावर होती है फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स कितनी 5, वेलोसिटी 2। अबे क्या मजाक है बे, क्या कह रहे हो भैया, मजा तो आएगा, रोटेशन में आएगा, बिल्कुल आएगा, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन वेव्स, क्या क्या आने वाला है अभी सोच लो, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, बहुत मजा आने वाला है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया, यार सपोर्ट चाहिए भाई तुम लोगों का, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं दे रहे, तुम भी दे रहे हो भाई, तुम्हारी वजह से ही चल रहे हैं, तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, दबा के शेयर कर दो, महाकाल है ना, वो था ना एक शर्त है। चलिए जाते नहीं है वहां पे भाई, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए भाई। नीट 2024, दो बॉडीज है ए और बी, सेम मास, अंडरगो कंप्लीटली इलास्टिक इन इलास्टिक वन डायमेंशन कोलिजन, ये भी 2024 का है। द बॉडी ए मूव्स विद वेलोसिटी v1 व्हाइल बॉडी बी एट रेस्ट, एक मिनट लिख लूं, दो बॉडीज है, मास सेम है दोनों का, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v1 से, बॉडी बी इज एट रेस्ट बिफोर कोलिजन, ठीक है, मतलब इसकी वेलोसिटी u1 तो है v1 और u2 है 0, ठीक है। कोलिजन इलास्टिक नहीं है यहां हमारे पास, ठीक है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। टक्कर के बाद ये तो कोलिजन इनइलास्टिक है, वन डायमेंशन कोलिजन। टक्कर के बाद द वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन v2, टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाती है पूरे सिस्टम की v2, तो v1 रेशो v2 निकालना है। अरे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ ना भैया, टक्कर से पहले का लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी, 0 है भैया इसकी तो, और टक्कर के बाद मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि पूरे सिस्टम की वेलोसिटी v2 बन जाती है, मतलब दोनों की वेलोसिटी v2। इनइलास्टिक कोलिजन समझाया था, चिपक जाते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, पिछली वीडियो में वही जिसमें एग्जांपल बोला था, कीचड़ फेंक के मारते हैं दीवार पे, कीचड़ और दीवार चिपक जाती है, हाँ तो सेम रफ्तार वही है। क्या आ गया, mv1 इज इक्वल्स टू 2mv2, m से m कैंसिल, v1 अपॉन v2 चाहिए तो 2:1, भाई मजा ही आ गया वर्क एनर्जी पावर में, तो कुछ नहीं निकले, दो एक क्वेश्चन छोड़ के कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं थे, पीवाईक्यू में लड्डू क्वेश्चन थे, खा जाना था बढ़िया से। पढ़ते रहो, अपना खूब ध्यान रखो, ढंग से पढ़ते रहो, जान लगा दो, सिलेक्शन ले लो, नाम कर दो भाई का, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक अगली वीडियो में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या, नेक्स्ट चैप्टर के फॉर्मूले और ट्रिक्स।
सही समझे? सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशन। बताओ सबको, रोटेशन पढ़ना है तो इसी चैनल पे पढ़ना है, पीसीएमपी पे। ध्यान रखो अपना, बाय देन।